हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक रुद्रांश के अमेजिंग वीडियो, जहां आपको हॉरर से लेकर मोरल तक स्टोरी मिलेगी। और आज है मोरल स्टोरी। श्राद्ध पक्ष में आपको ये कहानी जरूर सुननी चाहिए। कहानी पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। धोधा बाई की कहानी। एक समय की बात है, किसी नगर में एक सेठ सेठानी रहते थे। उनका एक बेटा और एक बेटी थी। बेटी का नाम धोधा भाई था। अपने दोनों बच्चों का विवाह सेठ और सेठानी ने बहुत धूमधाम से किया था। घर में खूब धन दौलत थी। एक दिन सेठ और सेठानी की मृत्यु हो गई। धोधा भाई विधवा हो चुकी थी और अपने भाई के घर में रहती थी। इस बात से उसकी भाभी बहुत नाराज रहती थी। ऐसे ही पितृपक्ष आया तो भाई बोला, मैं पितरों के तर्पण और पिंडदान के लिए हरिद्वार जा रहा हूँ। तुम मेरे जाने के बाद मेरी बहन को बुलाकर 15 दिन तक भोजन करवा देना। जो भी सामान चाहिए मैं लाकर रख देता हूँ। पत्नी बोली कि ठीक है। सामान लाकर रखने के बाद वो हरिद्वार चला गया। उसके जाने के बाद उसकी पत्नी बोली कि मेरी बहन का नाम पौधा है और ननद का नाम धोधा है। धोधा को भोजन न करवाकर पौधा को भोजन करवा देती हूँ। ऐसा सोचकर वह अपनी बहन को 15 दिन तक आकर भोजन करने के लिए कह आई। अपनी बहन को खाने के लिए कहने के बाद उसने ननद को घर से बाहर निकाल दिया और बाहर खेत में ननद और उसके बच्चों के लिए झोपड़ी डलवा दी। अपने बच्चों के साथ धोधा बाई झोपड़ी में रहने लगी। सुबह शाम वह धोधा को घर का काम करने के लिए बुला लेती थी। धोधा भाई के घर जाकर घर का सारा काम कराती थी। धोधा बाई लकड़ी की भारी लेने रोज जाती थी। उसी से उसका गुजारा होता था। परंतु भाभी ने काम के लिए बुलाया तो उसने लकड़ी की भारी लाना छोड़ दिया। काम के बदले में भाभी बचा कुचा खाना उसे खाने को दे देती थी। जब भी वह भाभी के घर से आती तो आटा छानने वाला कपड़ा अपने साथ ले आती थी। घर आकर उस आटे में सने कपड़े को पानी में घोलकर चूल्हे पर चढ़ाकर पकाकर बच्चों को देती और कहती कि खीर है, खा लो। बच्चे वही खाकर सो जाते थे। ऐसे ही उसका समय बीत रहा था। एक बार भाभी ने उसे आटा छानने वाला कपड़ा ले जाते देख लिया। भाभी धोधा से बोली, बाई जी, आटा छानने का कपड़ा कहाँ लेकर जा रही हो? इसे यहीं छोड़कर जाया करो। धोधा ने कहा कि ठीक है। उस दिन भाभी ने उसे बचा कुचा भोजन भी नहीं दिया। भाभी बोली, कल आपकी माँ का श्राद्ध है, बिना बुलाए तो आना मत। हाँ, आंगन में लगा ये पीपल का पेड़ अगर अपनी जगह से हिले तो आ जाना। ये सुनकर धोधा बेहद दुखी हुई और रोती रोती अपने घर चली गई। घर पहुंची तो बच्चे बोले, माँ भूख लगी है, कुछ खाने को दो। वह बच्चों से बोली कि बेटा, आज हम सबका उपवास है, इसलिए खाना नहीं खाना है, आज भूखे ही सो जाओ। अगले दिन बच्चे बोले कि माँ, मामी ने कहा था कि आज नानी का श्राद्ध है, तो चलो वहां चलते हैं। तो धोधा बोली कि बेटा, मामी ने कहा था कि आंगन में लगा पीपल का पेड़ अगर अपनी जगह से हिले तो आ जाना। तुम बताओ, कभी पेड़ हिलता है? पत्ते हिलते हैं, टहनियां हिलती हैं, कभी पेड़ को हिलते देखा है? उसने बच्चों को समझाया कि बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। शाम हुई तो उसके भतीजे आए और बोले, बुआ, माँ ने भोजन भेजा है। उसने देखा कि भोजन के नाम पर 2 सूखी रोटियों के ऊपर थोड़े से चावल रखे थे। यह देखकर उसे बहुत गुस्सा आया और अपने बच्चों से बोली, इसे झोपड़ी के ऊपर फेंक दो। और वह भूखे ही अपने बच्चों को लेकर सो गई। सारी रात गंगा माँ को याद करती रही और प्रार्थना करती रही कि हे गंगा माँ, मेरे भाई की रक्षा करना, वो हमारी रक्षा करेगा। अगले दिन फिर भाभी आई और बोली, बाई जी, कल तुम्हारे पिता का श्राद्ध है, बिना बुलाए मत आना, लेकिन आंगन में लगा पीपल का पेड़ हिले तो आ जाना। अगले दिन भी वे भाभी के घर भोजन के लिए नहीं गई। शाम को फिर उसके भतीजे आए
और 2 सूखी रोटियां चावल के साथ दे गए। उसने फिर वह रोटी और चावल झोपड़ी के ऊपर फेंकवा दी और भूखे ही बच्चों को लेकर सो गई और सारी रात रोती रही। माँ गंगा से प्रार्थना करती रही कि हे माँ गंगा, मेरे भाई की रक्षा करना, वो हमारी रक्षा करेगा। इस तरह पितृपक्ष के 16 दिन बीत गए। उसका भाई वापस आया तो उसने देखा उसके घर के आंगन में कीचड़ ही कीचड़ भरा हुआ है। उसने अपनी पत्नी से पूछा कि इतना कीचड़ क्यों है? मेरी बहन और भांजे कहाँ हैं? तो उसकी पत्नी बोली, श्राद्ध के पूरे 16 दिनों तक मैंने तुम्हारी बहन और भांजों के पैर कच्चे दूध से धोए हैं, इसलिए यहाँ कीचड़ हो रहा है। तुम्हारे पीछे से मैंने उनकी खूब सेवा की, खीर पूरी खिलाई, फिर भी वो मुझसे नाराज होकर खेत में झोपड़े डालकर रह रही हैं। भाई खेत पर पहुंचा तो वह देखता है कि वहाँ कोई झोपड़ी ही नहीं थी। वहाँ एक आलीशान महल बना हुआ था जिसके आंगन में उसके भतीजे खेल रहे थे। उसने जाकर अपनी बहन से कहा कि बहन, ये सब क्या है? तब उसने अपने भाई को सारी बात बताई और बोली, भाई, जो तुम्हारे आंगन में कीचड़ है वो कच्चे दूध से नहीं बल्कि भाभी के व्यवहार से, जो मैं दिन रात रोती थी, उन आंसुओं के पानी से हुआ कीचड़ है। माता पिता के श्राद्ध पर भाभी ने कहा, पीपल का पेड़ हिले तो आ जाना, बिना बुलाए मत आना। पीपल का पेड़ हिला नहीं तो हम गए नहीं और शाम को उन्होंने 2 रोटी और चावल भिजवाए, जिसे मैंने गुस्से में झोपड़ी के ऊपर फेंक दिया था। माता पिता के आशीर्वाद तुम्हारे साथ और गंगा मैया की कृपा से ये सूखी रोटियां सोने में और चावल हीरे मोतियों में बदल गए, जिसके प्रभाव से ये सब हुआ है। भाई ने अपनी बहन से अपनी पत्नी की गलती की माफी मांगी। भाई ने धोधाबाई से घर लौटकर चलने को कहा तो धोधा बोली, भाई, गंगा मैया ने तुम्हारी रक्षा की, तुम हमारी रक्षा करोगे, लेकिन अब हम यहीं रहेंगे। ये सुनकर भाई ने पिता को याद किया और बोला, मेरे पितरों ने जैसे मेरी बहन और भांजों की रक्षा की, उनके दुख काटे, वैसे सबकी काटना, सबकी रक्षा करना। आपको कहानी कैसी लगी बताना ज़रूर और ऐसी ही कहानियों के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट स्टोरी में। थैंक यू। बाय।